और दोस्तों मैं दिलीप कुमार। दोस्तों बीपीएससी में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है। बीपीएससी में धांधली सेटिंग का खेल 5659वीं से ही चला रहा है। उससे पहले भी कुछ हद तक होता होगा, लेकिन हम लोग 5659वीं से देख रहे हैं कि खेल होता आ रहा है, धांधली सेटिंग होता आ रहा है और अब बहुत ज़्यादा ही धांधली सेटिंग होने लगा। और यही वजह है कि 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा का जो रिजल्ट आया उसमें जनरल मेल का कटअप 113 चला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसकी पहली परीक्षा जब 8 मई को हुई थी, पहली बार जब 8 मई को पीटी परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ था और उसमें अरबों रुपए का जो है पैसे का इसमें खेल चला है। पेपर लीक कराने में अरबों रुपए लगा होगा। जो शिक्षा माफिया है वो अरबों रुपए का इसमें कारोबार किए हैं और जिन लोगों से पैसा लिए होंगे उनको पैसा ये लोग वापस तो नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए हर हाल में चाहेंगे जिन लोगों से पैसा लिया गया उन लोगों का सेटिंग करा दिया जाए। तो ये सेटिंग सिर्फ पीटी में ही नहीं होगा, जो पैसा लिया होगा वो पीटी मेंस फाइनल इंटरव्यू यानी फाइनल तक का पीटी मेंस इंटरव्यू सबका लिया है, यानी फाइनल सिलेक्शन का उन्होंने पैसा लिया है। तो इसलिए जो लोग पीटी पास भी कर गए उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप पीटी पास कर गए तो हो गया, पीटी का मार्क्स भी आपको नहीं जुटेगा मेरिट में, मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जुटता है। और मेन खेला तो इंटरव्यू और मेंस में ही होता है। मेन खेला बहुत बड़ा खेला तो मेंस और इंटरव्यू में ही बीपीएससी में होता है। इस बार तो पिछले 2 बार से देख रहे हैं पीटी में ही ज़्यादा खेला हो जा रहा है। तो इसलिए आप लोग को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और बीपीएससी 67वीं पीटी में ओएमआर सीट और रिजल्ट का जो पीडीएफ है उससे भी छेड़छाड़ करने के संकेत मिल रहे हैं, जैसा कि हम बहुत जगह देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने भी हमें फ़ोन करके बताए हैं। तो और अध्यक्ष महोदय ने भी इंटरव्यू के दरमियान कुछ बातें ऐसी बोली है जिससे लग रहा है कि ओएमआर सीट में भी छेड़छाड़ हुई है। अब उनका क्या मकसद था, हो सकता है अध्यक्ष महोदय का मकसद सही हो, लेकिन उनके टीम का जो लोग हैं, परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। और उनके रहते आप ओएमआर सीट में कुछ कीजिएगा तो अपने लोगों को इन करवा लेंगे। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के जो और भी अधिकारी और कर्मचारी हैं जो लोग पहले से संलिप्त है भ्रष्टाचार में, तो वो लोग तो अगर ओएमआर सीट में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करने का मौका मिलेगा तो जिनसे ये लोग पैसा लेंगे उनको इन करवा लेंगे। और अध्यक्ष महोदय को या किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप ओएमआर सीट में बाद में छेड़छाड़ करिए। ये तो प्रतियोगी परीक्षा है, ये तो स्कूल कॉलेज में भी नहीं होता है ऐसा। आप स्कूल कॉलेज में भी नहीं होता है, मैट्रिक इंटर में भी ऐसा नहीं होता। और आप कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा कैसे करवा सकते हैं कि बाद में आप ओएमआर सीट में छेड़छाड़ करवाइएगा। और पीडीएफ जो रिजल्ट का पीडीएफ है उसमें भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं जो जानकार हैं कि रिजल्ट में जैसे लगता है कि स्टिकर चिपकाया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है, बाद में रोल नंबर उस पर चिपकाया गया है, इस तरह का पीडीएफ है। तो ये बहुत बड़े धांधली सेटिंग का संकेत लग रहा है। तो इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ उसका और जो रिजल्ट आया है, सीबीआई जांच हो। परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को सबसे पहले पद से हटाया जाए और बीपीएससी ऑफिस के अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच हो जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। तो इनके फ़ोन कॉल्स डिटेल देखा जाए और इनकी संपत्तियों की जांच हो। जितने भी अधिकारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर है और सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक की संपत्ति की जांच हो और इनका फ़ोन रिकॉर्ड देखा जाए, व्हाट्सएप मैसेज देखा जाए, सारा चीज़ इनका खंगाला जाए और इनको सबसे पहले पद से हटाया जाए। क्योंकि अमरिंदर कुमार आरसीपी सिंह का आदमी है और आरसीपी टैक्स वसूलने के लिए इसको आरसीपी सिंह ने अपने समय में बैठाया था, जिस समय आरसीपी सिंह नीतीश जी के खास करीबी हुआ करते थे। तो आरसीपी सिंह के करीबी हैं अमरिंदर कुमार। और ऐसे लोग जो लंबे समय से बीपीएससी ऑफिस में है, इनको सचिव भी बना दिया गया, परीक्षा नियंत्रक भी है, तो और इनका तो पावर और बढ़ा दिया गया। तो कैसे धांधली सेटिंग खत्म होगा? हम आग्रह कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से कि आप आरसीपी सिंह के जो आदमी है अमरिंदर कुमार, इस परीक्षा नियंत्रक को सबसे पहले हटाइए और पीटी का जो रिजल्ट आया उसका और पेपर लीक का सीबीआई जांच करवाइए। और जो 6-7 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है तो उसको देखा जाए और संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए या एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया। जितना भी क्वेश्चन का आंसर गलत है उतना कटअप हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। नहीं तो फिर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और एक और बात सामने आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें फ़ोन किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि उनका मार्क्स कम है। जितना मार्क्स उनका बीपीएससी द्वारा दिखाया जा रहा है वो, और जो ओएमआर सीट में उनका होना चाहिए था, जो उन्होंने क्वेश्चन में टिक लगाया आंसर, जो फाइनल आंसर किया आया है, उससे मिलाने के बाद बहुत अंतर आ रहा है। किन्हीं का 5 नंबर कम लग रहा है, किन्हीं का 7, किन्हीं का 8, किन्हीं का 6। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने फ़ोन किया कि उनका मार्क्स कम है और वो क्वेश्चन में टिक लगाए हुए हैं कि किस क्वेश्चन का उन्होंने क्या गोला रंगा है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो सकता है कि गोला
कुछ रंग दिया और टिक कुछ लगाए। एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक दो अभ्यर्थियों के साथ हो सकता है, 10 अभ्यर्थियों के साथ हो सकता है, लेकिन हजारों अभ्यर्थियों के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग पीटी पास नहीं कर सके हैं उन लोगों का कहना है, उन लोगों में से अधिकतर लोगों ने हमें फ़ोन किया है, उनका मार्क्स 8-8 नंबर, 10-10 नंबर, 6-6 नंबर कम हो गया है, जबकि अभी भी वो चेक कर रहे हैं, मिला रहे हैं आंसर, फाइनल आंसर की से, तो उनका मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन जो बीपीएससी ने मार्क्स जारी किया है उसमें 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 नंबर कम है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि OMR सीट से छेड़छाड़ करके और सबका मार्क्स कम कर दिया गया है जो लोग, और उनको पास नहीं होने दिया गया है जानबूझकर? क्या किया गया है? कुछ ना कुछ तो हुई है। OMR सीट के साथ और रिजल्ट के PDF के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की गई है, धांधली सेटिंग की गई, इसलिए इतना कट ऑफ गया है। तो इन सब मामलों की जांच हो और इन्हीं सब मांगों को लेकर आप सभी कल 22 नवंबर को 12 बजे BPSC ऑफिस आइए और हम लोग अपनी मांगों को BPSC के चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे। अगर वो मान गए तो ठीक, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और कल आप सब आइए, घर मत बैठे रहिए। अगर आप घर बैठे रहिएगा, लॉज में, हॉस्टल में, रूम में बैठे रहिएगा, तो फिर मेंस में भी यही, इससे भी बड़ा धांधली होगा 67वीं में, और उसके बाद इंटरव्यू में भी होगा, और 68वीं में भी इसी तरह से और इससे ज़्यादा धांधली सेटिंग होगा। तो आप चुप रहिएगा। सिर्फ पढ़ते रहने से रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि आपको लड़ना भी पड़ेगा। अन्याय के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ आपको लड़ना भी पड़ेगा। तो आप लोग कल 22 नवंबर को 12 बजे BPSC ऑफिस आइए और जिनके पास जो भी कुछ प्रूफ हो वो लेते आइए। धन्यवाद। जय हिंद।